नमस्कार। आज हम जया किशोरी जी के भजनों और उनके आध्यात्मिक प्रवचनों से जो बातें निकल कर आती हैं, उन पर थोड़ी गहरी नज़र डालेंगे। समझने की कोशिश करेंगे कि उनकी कथाओं में, उनकी बातों में ऐसा क्या है, जो उन्हें खासकर आजकल की युवा पीढ़ी के बीच भी इतना लोकप्रिय बनाता है। हमारा मकसद है उनके संदेश के जो मूल तत्व हैं, उनको समझना। जैसे कृष्ण कथाओं से क्या जीवन सीख मिलती है, भक्ति का मतलब क्या है, और सबसे ज़रूरी, आज की जो ये भागदौड़ भरी जिंदगी है, उसमें ये बातें कितनी मायने रखती हैं। चलिए इस पर थोड़ी बात करते हैं। जया किशोरी जी, जिन्हें कई लोग कृष्ण की दीवानी भी कहते हैं, वो भक्ति, संस्कार और जो आध्यात्मिक ज्ञान है, उसे बहुत ही, आप कह सकते हैं, सरल और मधुर तरीके से सामने रखती हैं। उनका मानना है, जैसे वो कहती हैं कि भगवान केवल मंदिर में नहीं, हमारे जीवन के हर क्षण में है। उन्हें अनुभव करना ही सच्ची भक्ति है। ये बात मुझे काफी दिलचस्प लगी। हाँ, ये वाकई दिलचस्प है। मतलब कैसे वो आध्यात्मिकता को रोजमर्रा के जीवन से जोड़ रही हैं। उनका जोर सिर्फ पूजा पाठ या कर्मकांड पर नहीं लगता, बल्कि हर पल ईश्वर की उपस्थिति महसूस करने पर ज्यादा है। और आज के संदर्भ में, जहाँ लोगों के पास वक्त की कमी है, शायद ये नजरिया ज्यादा प्रासंगिक है ना? बिल्कुल। और ये भी देखिए कि कैसे वो कृष्ण कथाओं को सिर्फ पौराणिक कहानियों की तरह नहीं देखती। जैसे कृष्ण का माखन चोरी करना, वो इसे सिर्फ एक बाल लीला नहीं मानती, बल्कि इसे मन यानी माखन रूपी मन को चुराकर उसमें भक्ति भरने का प्रतीक बताती हैं। यह सीधे सीधे आज के मन की चंचलता से जुड़ जाता है। हाँ, ये रूपक बड़ा सुंदर है। माखन मतलब मन। ये जो जटिल विचार है ना, मन पर नियंत्रण, उसको एक बहुत ही जानी पहचानी भावनात्मक कहानी से जोड़ दिया। इसे सुनने वाला शायद फौरन जुड़ जाता है। और इसी तरह राधा कृष्ण प्रेम को वो भौतिक नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक मिलन का प्रतीक मानती हैं, जो ये सिखाता है कि सच्चे प्रेम में स्वार्थ और अहंकार की कोई जगह नहीं होती। सही कहा। और गीता की जो मुख्य शिक्षा है, कर्म करो फल की चिंता मत करो, मतलब निष्काम कर्म, उसे भी वे बहुत ही सहजता से समझाती हैं। इसे वो सच्ची भक्ति का एक तरह से आधार मानती हैं। यहाँ ये बात ध्यान देने वाली है कि कैसे इतने गहरे जटिल दार्शनिक विचारों को इतने सरल रूपकों और कहानियों के माध्यम से सुलभ बनाया गया है। जैसे माखन वाली बात हुई या निष्काम कर्म की। ये निष्काम कर्म का सिद्धांत अगर सही मायने में कोई समझे और अपनाए, तो आज की प्रोफेशनल लाइफ और यहाँ तक कि व्यक्तिगत रिश्तों में भी वो जो अपेक्षाओं से तनाव पैदा होता है ना, उसे कम करने का एक बहुत व्यावहारिक तरीका हो सकता है। हाँ, ये तो है। अच्छा, उनकी कथाओं के साथ साथ उनके भजन भी बहुत लोकप्रिय हैं। जैसे वो मेरे कान्हा तुमसे बेहतर कोई नहीं, या श्री राधे राधे बोलो। लोग कहते हैं कि उनकी आवाज और भाव इतने सच्चे लगते हैं कि भजन सीधे दिल में उतर जाते हैं। बिल्कुल। संगीत और भाव का ये जो संगम है, ये श्रोताओं पर बहुत गहरा भावनात्मक और मैं कहूँगी मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालता है। ये सिर्फ मनोरंजन नहीं रह जाता, फिर ये एक तरह का ध्यान या मेडिटेशन बन जाता है, एक आत्मिक जुड़ाव जो शायद मानसिक शांति देने में मदद करता है। साइकोलॉजी में भी म्यूजिक थेरेपी की बात होती है, कुछ वैसा ही असर। तो फिर आज के समय में, जब तनाव, भ्रम, असंतोष इतने आम हो गए हैं, क्या आपको लगता है कि प्रवचन और भजन वाकई में प्रासंगिक हैं? क्या ये सिर्फ थोड़ी देर का सुकून देते हैं, या सच में जीवन में कुछ सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं? वो अक्सर कहती हैं, जैसे नानी बाई का मायरा सुनाते हुए, कि सच्चा धन पैसा नहीं, श्रद्धा और समर्पण है। या फिर परमात्मा के पास जाने के लिए मंदिर जरूरी नहीं, मन का दरवाजा खोलिए। ये बातें कितनी प्रैक्टिकल हैं आज? देखिए, प्रासंगिकता तो है, असर कितना होगा ये तो व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वो कितना ग्रहण करता है। पर हाँ, उनकी जो शिक्षाएं हैं, वो मन को स्थिर करने, नकारात्मकता से लड़ने और प्रेम, करुणा, क्षमा जैसे जो मानवीय मूल्य हैं, उनको फिर से स्थापित करने में मदद तो कर सकती हैं। उनका संदेश जटिल कर्मकांडों के बजाय ऐसा लगता है कि आंतरिक शुद्धता और सरलता पर ज्यादा केंद्रित है। वो धर्म को डर या बोझ की तरह नहीं, बल्कि प्रेम और आनंद का मार्ग बताती हैं, जिसमें संस्कार तो है, पर शायद रूढ़िवादी नहीं, भक्ति है पर बोझ नहीं, ज्ञान है पर जटिलता नहीं। तो संक्षेप में कहें तो जया किशोरी जी की जो खूबी है, वो शायद उनकी इसी सरलता में है, कहानियों को जीवन से जोड़ने की कला में है, और भक्ति को एक सहज
एक आनंदमय अनुभव बनाने में है। हाँ बिल्कुल, उनकी बातें हमें ये याद दिलाती हैं कि आध्यात्मिकता और मानसिक शांति पाने के लिए शायद हमें बाहरी दुनिया में बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपने भीतर झांकने की ज्यादा आवश्यकता है। और यहीं पर एक विचार मन में आता है, एक सवाल छोड़ जाते हैं हम सब के लिए कि क्या आज की इस तेज रफ्तार जिंदगी में कुछ पल रुककर जया किशोरी जी द्वारा सुझाए गए सरल भक्ति या आत्मचिंतन के मार्ग को अपनाना, क्या ये वाकई हमारी उलझनों को सुलझाने और जीवन को थोड़ा और अधिक सार्थक बनाने में सहायक हो सकता है? ये सोचने वाली बात है।